Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता ही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स उसी विषय में आज बातचीत होगा, डिस्कशन होगा, चर्चा होगा कि आपके अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आने वाले समय में क्या कुछ घटित हो सकता है। ठीक है, सो पॉजिटिव साइड को भी देखा जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव भी है तभी भी मैं आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप सावधान रह सके। ठीक है, सो ये रीडिंग जो भी होंगे, ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले से रीडिंग को। रिक्वेस्ट है आप सबसे, सो प्लीज़ डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लास्ट में हम थोड़ा सा रून्स और चार्म्स देख लेंगे इफ देर इज़ अ टाइम। ओके, सो लेट्स सी। सो इफ देर इज़ एम्पल टाइम डेफिनेटली हम देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या कुछ घटना घट सकते हैं, क्या कुछ घटित हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। नंबर 1 वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द मून कार्ड, दोनों ही मेजर अरकाना पे हैं। थर्ड कार्ड वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स। ओके, फोर्थ कार्ड वी डू हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहाँ से हम बाद में देखते हैं, दूसरा ओरेकल कार्ड से बाद में देखते हैं। पहले मैं बता देती हूँ, स्ट्रेंथ कार्ड लियो, सिंह राशि हो सकते हैं, मून। ओके, यहाँ पे है सन भी है, मून भी है। ओके, और मैं क्या बताऊँ, शुरुआत में ही इतना कुछ अच्छा खास जा रहा है। यहाँ पे है पाइशियस या कैंसर, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे भी पेंटिकल्स है। ओके, अर्थ एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टार कार्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, मेष राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। ओके, सो अगर हम बेसिकली चीज़ों को देखें, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आप अपने ही जिस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, आई डू फील द वाइब्रेंट फोर्स। जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे जो शेर है, राइट, सो इस तरह से फोर्सफुल, मतलब वेलोसिटी, मतलब बहुत स्पीड से आपकी ज़िंदगी में कुछ जैसे फास्ट, जैसे हवा की तरह, ठीक है, वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और अभी मुझे वो गाना पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, हवा के झोंके ऐसे। आई फॉरगॉट द सॉन्ग, प्लीज़ डू फॉरगिव मी। सो ये जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इनफाइनाइट लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आप उस इंसान को ना छोड़ना चाहोगे, और ये इंसान भी काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, नेगेटिव वातावरण से। और दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप
भाग के जैसे शादी करने वाले हो, या ऐसा कुछ रिक्रिएट करने वाले हो अपने ज़िंदगी में, कुछ रोमांस को आप रिक्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ रही है। एंड यहाँ पे है सन, दिस इज़ द मून। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील दैट यू आर अट्रैक्टिंग आ सोलमेट जो आप ही के जैसे सिमिलर एनर्जी में हैं, ठीक है। सो मे बी ये रिलेशनशिप आप बहुत ज़्यादा लोगों से हिडन रखोगे बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्पज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक महल है, एक किला है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है। मतलब क्या है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो शायद आप सबसे हिडन रखना चाहते हो। ऐसा कोई प्रॉपर्टी शायद आप खरीद रहे हो जिसको आप सबके नज़र में नहीं लेके आना चाहते हो, एंड यू आर गार्डिंग योर एसेट। आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्शन दे रहे हो। वैल्यूएबल आपके पास एसेट्स हो सकते हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। ये शुभकामनाएं तो ज़्यादा है आपके लिए, बिकॉज विद द 10 ऑफ कप्स वो मुझे कुछ सही दिख रहा है कि आप अपना, जिस तरह से एक किसान अपने ही खेत को हमेशा हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो वेदर कंडीशन हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो रैट हो, चूहा हो, तो उससे प्रोटेक्शन वो हमेशा करना ही चाहते हैं। उसी तरह से ये इंसान मुझे दिख रहा है, आप अपने ही प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल रहे हो सकता है कि आपकी जिस घर में शादी हो रही है आने वाले समय में वो काफ़ी ज़्यादा पैसे है, और आपको दिया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यही आपके गुण जो है, एंड उसी के वजह से आप बहुत अच्छा भी बैलेंस कर पा रहे हो ज़िंदगी में। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो मतलब पूरी तरह से आंसर ही मुझे जैसे मिल रहा है कि जो लोग आपको ऐसे समझते थे कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी का रास्ता कभी भी नहीं देख पाओगे, उनको आप इस तरह से, ठीक है, सरप्राइज़ दे रहे हो, शॉक हो रहे हो। मे बी वो आपसे बहुत ज़्यादा, मे बी आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आपके कज़न सिस्टर्स या ब्रदर्स हो सकते हैं, जो मे बी आपसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है या आपसे काफ़ी ज़्यादा इस तरह का दिखाते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं है, खोखला है वो लोग, ठीक है। बट वो आपको हमेशा बचपन से लेकर आज तक, ठीक है, आपको टीज करते आए हैं, आपको बॉडी शेम करते आए हैं, आपको ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि आपको कभी भी कुछ भी अच्छा आता ही नहीं है। लेकिन आप उनको प्रमाण कर दोगे कि येस, आई कैन बैलेंस माई लाइफ एंड नाउ आई एम वेयर आई वॉन्ट टू बी, ठीक है। जहाँ पे आप पहुँच रहे हो मुझे दिख रहा है काफ़ी इनफ्लो ऑफ फाइनेंस आपके घर में। जो फाइनेंशियल चीज़ जो होता है नाउ इट इज़ इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। अब रियलिटी को देखो, टैरो इज़ ऑलवेज रिलेटेड नॉट टू सुपरस्टिशन, इट इज़ रिलेटेड टू रियलिटी। रियलिटी में यही है कि कुछ भी आप खरीदने जाओ तो इक्वल आपको उतना ही अमाउंट में हमेशा ही पे करना पड़ता है, और उससे ज़्यादा कभी कभी पेमेंट करना पड़ता है वही थोड़ा चीज़ लाने के लिए। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई नो दैट देर आर लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बट फिर भी आप पहले 1 रुपये में डोसा, 1 रुपये में एक कप कॉफ़ी मिल जाता था, ठीक है, येस, बहुत साल पहले, बट आई एग्री, ठीक है। बट अभी आप देखो उसका कॉस्ट कितना बड़ा है। जितना लोगों का सैलरी है, लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, लोगों का इनकम है, ठीक है, उस उतना हिसाब से वो ज़्यादा ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। सो ऑफकोर्स आप यहाँ पे एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मे बी आप लोग शायद मदद ले रहे हो, जा रहे हो उनके पास, और आप वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, मुझे आप अपना सेविंग्स को बहुत अच्छा से संभालना है। कुछ लोग आपके ऑफिस में गद्दार हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस, यू विल फाइंड आउट हु इज़ द गद्दार, हु इज़ द पर्सन जो आपके ऑफिस में रह के या आपके फैमिली में रह के सिर्फ सोते जा रहे हैं, कुछ काम तो बिल्कुल उनको आता नहीं है, कर भी नहीं रहे हैं, और आप इनके जो मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, इसको पकड़ रहे हो। कि तू तो भाई काम नहीं करता, तू तो सिर्फ आलस है, तू तो सिर्फ सोते रहता है, तेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो तुझे कंपनी में नहीं रहना है, ठीक है, तुझे मेरे साथ काम ही नहीं करना। ये में भी आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई ऐसे हो सकते हैं, घर के मेंबर्स हो सकते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन तो ज़ीरो है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पावर्स है। वो हो सकता है कि इम्प्रेस करके ही अपना रंग जो है ना वो जमा लेते हैं, बिकॉज 7 ऑफ स्वर्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन, कि जहाँ पे आपके पीठ पीछे
आप ही के पैसों से आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ भी इन रिटर्न नहीं दे रहे। मे भी आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे थे या आपके पार्टनर फंसे थे जहाँ पे उनसे ही पैसा जो है ब्लैकमेलिंग के थ्रू लिया जा रहा है। सो यू हैव टू नो दैट बेसिकली कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रूट। ठीक है, रूट कहाँ से शुरू हुआ है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कहीं ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी से तो जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा आने वाले समय में भी हो सकता है कि वो पैसे जो है ना, द फाइनेंसेस, वो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मेहनत आप ही कर रहे हो। सो मे बी कंपिटिटर्स हो सकते हैं, मे बी आप कंपिटिटर्स तो मुझे नहीं लग रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं आपके, मे बी सीनियर्स हो सकते हैं जो आपसे काम तो करवा रहे हैं, खुद आराम फरमा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और सारे प्रेशर्स आप ही के ऊपर दे रहे हैं। बट ये सिचुएशन आने वाले समय में नहीं रहेगा। आने वाले समय में आप खुद ही कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, आपकी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी विल बी ऑन द टॉप एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, जो डिसेप्शन है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके हेल्थ कंडीशंस भी अच्छे होंगे, आपके फेस ग्लो करेंगे, आप शाइन करोगे एंड डेफिनेटली आपके जो अटायर है, आपके जो कॉस्ट्यूम है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ओके, यू विल इम्प्रेस एनीवन। एक पानी की तरह, जिस तरह से पानी हम पीते हैं हम शांति मिलता है, पानी से नहाते हैं हमें एकदम तंदुरुस्त महसूस होता है, पानी में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो ऑफ कोर्स सो वाटर हैज़ द हीलिंग पावर्स। ठीक है, सो यू विल बी हील्ड बेसिकली, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड गोल्डन कॉइन्स, देखिए गोल्ड के ऊपर शायद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, या हो सकता है कि आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हो आने वाले समय में बिकॉज ऑफ योर मैरिज। यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपके अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो उसमें जो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, जिस तरह से फ्लिपकार्ट, जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ ने जो स्टार्टअप किया था, उनके जो ओनर्स थे वो एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया था। शायद उनके पास कुछ ऐसा नहीं था लेकिन आइडियाज़ थे ज़बरदस्त। ठीक है, और उन्होंने सही तरह से मैन पावर का यूटिलाइज़ किया, ठीक है, अपने वेल्थ को यूटिलाइज़ किया और करके वो आज जो पोजीशन में है, ओके, दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। सो यू आर जस्ट बिकमिंग अ स्टार फ्रॉम ज़ीरो लेवल से स्टार लेवल तक पहुंचना। हो सकता है कि आप अपने ही यंग लेवल में आपको लग रहा है कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ या इस तरह का काम कर रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि दीज आर नॉट सुटेबल जॉब्स, दीज आर नॉट हाई कॉलर जॉब्स। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब्स, सॉरी। सो वाइट कॉलर जॉब्स आपके पास शायद अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यू विल बी ग्रांटेड। ठीक है, आपको डेली इनटेक में ना वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, ये सब चीज़ खाने चाहिए। रूट वेजिटेबल जैसे मूली, गाजर, ठीक है, इस तरह की चीज़ आपको खाने चाहिए ज़्यादा, ताकि आपके जो रूट चक्र है, ठीक है, आपके जो बेस चक्र है वो आपको बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपके घर में, देखिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई भी अगर पेड़ पौधे हैं, पानी आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज डू दैट। तीसरा है कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वही शायद सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि सबके ऊपर शक करें, बट आप हमेशा ही, ठीक है, अवेयर रहिएगा। ठीक है, ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यू विल मीट समवन, बट वो टाइम होगा आफ्टरनून से लेके नाइट के बीच में, पता नहीं क्यों मुझे लगा। और मे बी यू विल मीट देम इन द होटल्स और यू विल मीट देम इन पब्लिक एरियाज, बट कोई प्राइवेट रूम में भी आप लोग मिल सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या एट वर्क प्लेस भी आप लोग मिल सकते हैं। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, जब बॉस आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा है, फिर उनको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबियाँ है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा एकदम मानते थे कि यू आर जस्ट लाइक ज़ीरो, ठीक है, आप कभी भी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद स्टन्ड रह जाएंगे कि आप कैसे कर लिए। आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन करें, या कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग क्लासेस ज्वाइन करें, या आप कोई ड्रामा परफॉर्मेंस
सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करें। कुछ लोगों के लिए आपको हमेशा गोल्डन कलर की चीज़ें पहननी चाहिए, गोल्डन ब्लू मे बी और लकी कलर्स, ठीक है। और पर्पल कलर्स ऑल्सो कैन बी वेरी लकी फॉर यू। स्पेसिफिकली संडे कैन ऑल्सो बी वेरी लकी फॉर यूज फॉर सम ऑफ यू। मघा नक्षत्र किसी का हो सकता है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, ठीक है, विशाखा नक्षत्र हो सकता है, शतविशा नक्षत्र हो सकता है, ओके, मृगशीरा नक्षत्र हो सकता है किसी का, ठीक है। कृतिका बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो सकता है। ओके, सो द लेडी ऑफ द लेक, यहाँ पे हमेशा ही मुझे ये कार्ड जो है, जैसे जैसे मैंने आपको शायद कहा था कि यहाँ पे देखो द लेडी ऑफ द लेक और यहाँ पे है स्टार कार्ड। इट्स मोर और लेस सिमिलर बिकॉज यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। अच्छा, मैंने आपको नंबर्स नहीं बताया ना, 9, 8, 10, 8, 9, 10, 2, 6, 4 एंड 3 आर इम्पॉर्टेंट। 17, 17 देखो, आई टोल्ड यू ना, मैं जब भी रीडिंग ले रही हूँ तो मुझे इतना ही महसूस होता है। सरस्वती जी जो एक रिवर कहलाती है, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, बट सरस्वती जी जो है ना वो हमेशा आपको दिखाई नहीं देगा कि ये नदी है, बट आपको दिखाई देगा वहाँ पे ना सैंड है, बट उसके नीचे ही पानी है, क्योंकि शायद एक कर्ज था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बट यहाँ पे देखो सरस्वती जी का ही यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ नॉलेज, द गॉडेस एंड दिस इज द अदर वर्ल्ड एंड द मिस्ट्री। मतलब कुछ रहस्यमय घटनाएं आपके साथ घटित हो सकता है। बार बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन ऐसा हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। जो सरफेस लेवल पे दिखा रहे हैं वो शायद नहीं है, बात कुछ और है, बिकॉज द मून ऑल्सो इंडिकेट्स द हिडन मिस्ट्रीज। कुछ रहस्य के बारे में आपको पता चलेगा, और जब पता चलेगा आपको लगेगा इट इज़ वेरी शॉकिंग, बट आप उससे भी हील हो जाएंगे। आपको और भी देयर विल बी अ क्लैरिटी बिकॉज ऑफ द स्वर्ड ओवर हियर। यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अब बिखराते हुए बाल आपके हैं क्योंकि आप अभी भी उलझे हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, या अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि क्या हो सकता है वो चीज़, लेकिन जो भी होगा इट विल बी वेरी हिडन, ठीक है, अंडरग्राउंड। दिस इज जिस तरह से पाताल लोक में हम जानते थोड़ी ना है पाताल लोक में क्या क्या है, उसी तरह से कुछ ऐसे हिडन मिस्ट्रीज आपके लाइफ में होगा। लेट मी सी मोर, आने वाले समय में क्या हो सकता है। हो सकता है कि रिसर्च के बारे में आप जानो, ठीक है, और कुछ इस तरह का कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करो, लोगों के सामने लाओ जो लोग पहले कभी भी नहीं ट्राई किए। ओके, 13 नंबर, ओके, इंडिकेट्स द डेथ कार्ड जनरली, द ड्रैगन यहाँ पे है, पाथ फाइंडर, इंटीग्रेशन पावर एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, स्टार कार्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे हो सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो आपके पास वो एनर्जी है जहाँ पे, यहाँ पे देखो, बोथ मेल एंड द फीमेल यू आर यूनाइटिंग विथ ईच अदर। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव के बाद आपको वो शक्ति हासिल हो रही है और आपको वो एनर्जी, ठीक है, हासिल हो रही है जहाँ से आप पॉजिटिव ऑरा को ही अपने और बुला रहे हो, एंड देयर इज जॉइंट पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन, इस तरह से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पे दोनों पार्टनर इक्वल लेवल पे है। Chalice Hill, yin and yang. Wow, wow. 9 and 6. Okay, balance, wellness and faith. आप भरोसा रखिए इस यूनिवर्स के ऊपर। आप जो भी मांग रहे हैं, ठीक है, आप इमोशनल अटैचमेंट ही मांग रहे हैं, ठीक है, और वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज योर मैनिफेस्टेशन, योर प्रेयर्स आर गोइंग टू ब्रिंग सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सी विद दिस लास्ट ओरेकल कार्ड आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, सेल्फ लव कीजिए। अब जैसे 6 है, यहाँ पे देखो 9 है, जितना आप अपने ऊपर, ठीक है, आप फोकस करते रहेंगे अपने ब्यूटी, अपने ग्रोथ, अपना स्किन के ऊपर, अपने जो फेस है उसके ऊपर। आप देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है अगर आप हाइजीनिक रहे, अगर आप मन की तरफ से आप अपने आप को डेकोरेट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। वो प्यार लोगों को देने से ज़्यादा आप खुद कीजिए, तब जाके ना 6 और 9 एक होगा, 69, दैट इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पे कोई पुष्य नक्षत्र हो सकता है या
पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है। लास्ट में हम थोड़ा सा चार्म देख लेते हैं। Okay, so butterflies of course for a transformation, 2 butterflies, 3 in fact. So बदलाव तो होके रहेगा। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, एनर्जी है, वाह लव यू, समवन इज गोइंग टू गिव यू टेडी। देखो स्टार है तो स्टार यहाँ पे तो निकल गया ही है। ओके, कोई बांसुरी बजा रहे हैं, कोई ट्रम्पेट है, कोई इस तरह का इक्विपमेंट है। मैं भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई ट्रेनिंग क्लासेस ले रहे हैं आने वाले समय में, और उसमें आप परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी इन ऑर्केस्ट्रा और बैंड ऑफ म्यूज़िक। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। एनिमेशन गेम्स या टॉम एंड जेरी का अभी तक चेज़, आपके पार्टनर कभी कभी आपको चेज़ करते हैं, आप चेज़ करते हो। सो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, मुझे दिखाई तो दे रही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे। एबंडेंस, स्ट्रेंथ इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। जिस चीज़ से आप डरते थे और वापस आप नहीं डरोगे। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। क्लोज, एंडिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैप्टर एंड डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। ओके, इससे ज़्यादा मैं अच्छा और क्या बता सकती हूँ। बहुत बड़े चांसेस बनते हैं आपके ओवरसीज़ जाने का, या थ्रू आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने का, या आपके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अपना जो नाम है उससे जोड़ने का। सो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्लोबल ओवर हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।